अस्सलाम वालेकुम। अदील अहमद और आमिर रज़ा एक बार फिर आपके साथ हैं। और भारत को ज़िल्लत में शिकस्त देने के बाद चाइना ने पाकिस्तान को एक और बड़ा तोहफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। ये तोहफ़ा क्या है और ये कब पाकिस्तान को मिलेगा, आइए आमिर रज़ा से जानते हैं। जी आमिर भाई, चाइना के पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दी उससे पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत में शिकस्त दी। अब चाइना एक और तोहफ़ा पाकिस्तान को देने जा रहा है। वो तोहफ़ा क्या है, हमारे नाज़रीन को बताइए। अच्छा, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने तोहफा दिया है चाइना को। इस वक्त चाइनीज स्टॉक मार्केट में उसके जहाज़ों की जो शेयर्स हैं वो बुलंदियों को छू रहे हैं, और सिर्फ बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। आज से पहले उसके बैटलफील्ड में ना J-10C कभी किसी जगह यूज़ हुआ, और ना ही उसके जो कंपनी है J-17 थंडर वो कहीं यूज़ हुआ था। मिस्र से उसको ठेका मिलने लगा है जहाज़ों का, J-10C का और JF-17 थंडर का जो है वो पाकिस्तान को मिलने लगा है। ये भी खुशहाल बात है। चाइनीज बहुत खुश हैं। वो आपने सिखों वाला वो गाना शाना देखा होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो मीम बनाई वो है इसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप उनके सारे बुलेटिन उठा लें, उनके CCTV समेत, उनका जो कैपिटल मीडिया है उसके समेत, वो सब खुश हैं। और ऐसे ऐसे उनके जो एंकर्स हैं वो मीम्स बना रहे हैं कि आपको मज़ा आता है। लेकिन आपने जिस तोहफे की बात की है, उस तोहफे की गूंज इंडिया तक नहीं, इजराइल और अमेरिका तक है। और वो तोहफा है जो लेटेस्ट तरीन जहाज़ है J-35, वो पाकिस्तान को देने का। इसके बारे में ख्याल ये था कि ये पाकिस्तान को 2027-28 में जाकर मिलेगा। लेकिन जो अब मालूमात सामने आई हैं मुख्तलिफ अस्करी ज़राए से कि चीन ने इसकी पैदावार में तेज़ी लाकर इससे इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में पहली 3 तैयारों की खेप जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। अब अच्छा, ये तोहफ़ा है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। इस वक्त दुनिया में 2 अहम फाइटर प्लेन हैं। F-35 जो कि अमेरिका बनाता है, जिसका अभी हाल ही में मोदी ने इजहार किया था कि वो लेगा, और इससे पहले उसने राफेल के बारे में कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो 2019 में ये ना होता। लेकिन वो राफेल को भी हमने फेल कर दिया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि शायद वो F-35 ले लेंगे, लेकिन उसके मुकाबले में J-35 है। और अदील भाई, हमने PL-10 PL-15 सुना। J-35 में 2 नए मिसाइल्स का इजाफा किया गया है, जिनमें से एक क्रूज मिसाइल है। ये लगता ऐसे है जैसे डिज़ाइन ही विक्रांत के लिए किया गया। विक्रांत उनका वो जहाज़ है जिस पर उन्होंने फाइटर प्लेन्स रखे हैं, और वो कहते हैं जो वो फाइटर प्लेन कैरियर जहाज़ है, वह जहाज़ है भारत के पास विक्रांत। उसके लिए बनाया गया है YJ-83 इसका नंबर है इस मिसाइल का। ये क्रूज मिसाइल है, और स्पेशली ये फ़ज़ा से समंदर में मार करने के लिए जहाज़ों को। विक्रांत तो गए हो। अच्छा, ना सिर्फ विक्रांत गए हो, लेकिन इसके साथ साथ हमने PL-10 PL-15 की बात की थी आपसे। PL-21 वो आ रहा है इस J-35 पे, और PL-21 की रेंज जो है 450 किलोमीटर तक है। PL-15 जिसने राफेल को गिराया है, उसकी रेंज 300 किलोमीटर थी। तो आप सोचें उससे भी 150 किलोमीटर ज़्यादा। यानी आप इसको इस तरह से समझें कि जो जहाज़ अभी भारत के अंदर उसकी राजधानी दिल्ली से भी परे होगा, उसको पाकिस्तान की फ़ज़ा के अंदर से ही तबाह किया जा सकता है। ज़बरदस्त। ना सिर्फ लॉक किया जा सकता है, क्योंकि इसमें ईसा रडार है। ईसा रडार वो रडार है जो मिसाइल्स को लॉक करता है, और तमाम एरोनॉटिकल जो लोग समझते हैं, जो इसकी दिलचस्पी रखते हैं, उनको पता है कि इस रडार का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात स्टील टेक्नोलॉजी है J-35 की, जो कहते हैं कि F-35 से भी बेहतर स्टील टेक्नोलॉजी है। इस स्टील टेक्नोलॉजी के होते चाहे आपका फिर S-400 हो या 500 हो, बचेगा वाला नहीं। और कोई जहाज़, कोई आपकी आबदोज़ जो है वो नहीं बचेगी, क्योंकि मैंने जिस PL-21 का जिक्र किया वो फ़ज़ा से समंदर के अंदर भी मार करता है। ज़बरदस्त। और ऐसे रडार वो रडार है, इसके अंदर इस किस्म का सिस्टम नस्ब किया गया है कि यह समंदर के पानी के अंदर तैरती हुई आबदोज़ों को भी निशाना बना सकते हैं। तो ये एक बला है
और मज़े की आपको एक आखिर में बात बताना चाहता हूँ दिल भाई कि J-35 का इतना खौफ था कि इसी जंग में, ये जो चंद घंटे की मैं जंग कहता हूँ, चंद घंटे की जंग में इंडियन मीडिया ने ये बात फैलाई कि J-35 कंटेनरों पर शराय रेशम के रास्ते पाकिस्तान को पहुँचाया जा रहा है। अब वो झूठा मीडिया है, गोदी मीडिया मोदी का, और उसने ये बात फैलाई, ये उसका खौफ था J-35 का। और खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि उसका हमसाया एक तरफ चीन है जो कि उसको तमाम रसद पहुंचा देता है जल्द अज जल्द। और ये J-35 इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में 3 जो है फर्स्ट फेज़ में वो आ जाएंगे। और आखिर में चलते चलते एक खबर दे दूँ कि पाकिस्तानी पायलट इस वक्त J-35 पर ट्रेनिंग कर रहे हैं बीजिंग में एक बहुत बड़े एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के अंदर, जहाँ J-35 में हमारे इंजीनियर्स भी सीख रहे हैं, हमारे पायलट भी सीख रहे हैं। उड़ा के लाएंगे इंडिया वालों, ट्रकों पे नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया आमिर भाई। जो नाजरीन, इंशाल्लाह बहुत जल्द J-35 पाकिस्तान के फ़िज़ाई बेड़े में शामिल होगा और दुश्मन एक दफ़ा फिर तू तो गए हो। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।